Good morning, dear students. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं। और मेरा आपसे वादा है कि आपकी आदतें आपके भविष्य को ज़रूर बदल देगी। आदतों को बदलने से मतलब है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और नियमित रूप से आप पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 9वां जो अध्याय है जीव विज्ञान का, 12th बोर्ड जीव विज्ञान का जो 9वां अध्याय है वो है एंजाइम। हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों का वर्गीकरण और आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए, दुनिया में है ना हजारों लाखों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हजारों लाखों प्रकार के एंजाइम इस दुनिया में पाए जाते हैं बच्चों। और ये जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं, इन सभी एंजाइमों को 6 वर्गों में रख दिया गया है। कितने वर्गों में रख दिया गया है? 6 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। आप चाहे तो पेन और पेंसिल लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बना सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। पूरी रामायण नहीं पढ़नी है हमें इसमें से, हमें सिर्फ कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें ही इसमें से पढ़नी है। इधर आप देखिए, सर्वप्रथम क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, देखिए इसे आप देखिए। एंजाइमों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ, अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB। अगर कोई आपसे पूछ ले केमिस्ट्री में जो बायोकेमिस्ट्री में या जो एंजाइम या जो बायोलॉजी में IUB का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ है, उसने क्या किया? उसने एंजाइमों के वर्गीकरण के लिए क्या की थी? सिफारिश की थी। क्या की थी? एंजाइमों के वर्गीकरण के लिए सिफारिश की थी। मतलब कि जो ये अंतरराष्ट्रीय जो ये जीव रसायन संघ है ना बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसी ने सर्वप्रथम संस्थाओं को, जो दूसरी संस्थाएं हैं वर्गीकरण करने वाली, ठीक है, एंजाइमों का, उनके सामने ये सिफारिश की थी और ये प्रस्ताव रखा था कि हमें है ना एंजाइमों का वर्गीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंजाइमों का वर्गीकरण करना चाहिए, ठीक है। जो एंजाइम कमीशन था जिसने वर्गीकरण किया, इधर आप देखिए, एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। एंजाइम कमीशन ने इस दुनिया में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ क्या ध्यान रखनी है? ये 2 लाइन हमें याद रखनी है कि एंजाइमों के वर्गीकरण की सिफारिश किसने प्रस्तुत की थी? IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अर्थात अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ ने तो एंजाइमों के वर्गीकरण के लिए सिफारिश दी थी, ठीक है, सिफारिश दी थी। जबकि एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये 6 जो वर्ग है ये निम्नलिखित है। ये 6 वर्ग निम्नलिखित है। सबसे पहला कौन सा है? ऑक्सीडोरीडक्टेज, ऑक्सीडोरीडक्टेजेस। देखते हैं हम ध्यानपूर्वक, कौन सा है पहला एंजाइम का वर्ग? ऑक्सीडोरीडक्टेजेस। इस वर्ग में उन सभी एंजाइमों को रखा गया है जो कि ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब कि ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाधारों में से इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन
हटाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, या उनका ऑक्सीकरण अपचयन किया जाता है, ऐसी क्रियाओं को ऑक्सीडोरिडक्टेज वर्ग के एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। मतलब कि ऑक्सीडोरिडक्टेज बिल्कुल अगर अपन शॉर्ट में देखें, सरल से सरल भाषा में, तो दुनिया के जितने भी जो एंजाइम है 6 वर्गों में रख दिया। और पहला वर्ग कौन सा है? ऑक्सीडोरिडक्टेज है। पहला वर्ग कौन सा है बच्चों? ऑक्सीडोरिडक्टेज है। पहला वर्ग कौन सा है एंजाइम का? ऑक्सीडोरिडक्टेज है। और ऑक्सीडोरिडक्टेज वर्ग के एंजाइम क्या कार्य करते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये एंजाइम कैसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं? जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं होती है। और इन एंजाइमों के उदाहरण कौन से? जैसे हाइड्रोक्रोम हो गया, साइटोक्रोम हो गया, ठीक है, साइटोक्रोम, ठीक है, ऑक्सीडेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? रिडक्टेज एंजाइम हो गया। तो दो तो याद होनी चाहिए कम से कम, साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज की दो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइमों के नाम लिखिए। साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज लिख देना। कौन सा? साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज लिख देना, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्या है? देखिए बच्चों, इनको समझने का प्रयास कीजिए, रटना कुछ भी नहीं है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, इस वर्ग के एंजाइम क्या कार्य करते हैं? इस वर्ग के एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा है एंजाइमों का? ट्रांसफेरेजेस। कौन सा है बच्चों? ट्रांसफेरेजेज है। तो क्या बताया गया इसमें कि इस वर्ग के एंजाइम अपने क्रियाधारों में से हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे में स्थानांतरण करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इनके द्वारा स्थानांतरित होने वाले प्रमुख समूह कौन से हैं? अमीनो समूह है, फॉस्फेट समूह है, मिथाइल समूह है, थायोल समूह है, कीटोन इत्यादि है। जैसे कि इस ट्रांसफेरेजेज वर्ग के एंजाइमों का उदाहरण कौन सा है? ट्रांसएमिनेज है और ट्रांसफेरेज, ट्रांसफास्फेटेज, ट्रांसएमिनेज और ट्रांसफास्फेटेज है। क्या है ये? क्या है ये? समझना बिल्कुल सरल सरल है बिल्कुल। देखिए ये ए है और ये बी है। यहां पर कौन सा एंजाइम ले लिया अपन ने? ट्रांसफेरेजेज ले लिया। कौन सा ले लिया? ट्रांसफेरेजेज एंजाइम ले लिया। ट्रांसफेरेजेज एंजाइम क्या करते हैं? एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार के ऊपर हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई सा भी मूलक या समूह को स्थानांतरित करते हैं। और इनके द्वारा जो स्थानांतरित जो समूह या जो मूलक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एमिनो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अमीनो समूह हो सकते हैं, अमीनो हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फॉस्फेट हो सकते हैं, ठीक है, मिथाइल हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, थायोल हो सकते हैं इत्यादि। और एंजाइमों के उदाहरण कौन से हैं बच्चों? ट्रांसएमिनेज, ट्रांसफास्फेटेज। आ रही है बात आपको समझ में? फिर जो तीसरा वर्ग है एंजाइमों का वो कौन सा है? हाइड्रोलेजेज। और ये तो बिल्कुल ही सरल है। हाइड्रोलेजेज वर्ग के एंजाइम हाइड्रोलाइटिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब कि जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सरल है। देखो यहाँ पे पूरी रामायण लिखी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सिर्फ क्या याद कर लेना है अपन को कि हाइड्रोलेजेज वर्ग के एंजाइम जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं? एस्ट्रेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमाइलेज हो गया, न्यूक्लियेज हो गया। एस्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज और न्यूक्लियेज। आ रही है बात आपको समझ में? ये हाइड्रोलेजेज वर्ग के एंजाइम है। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है। अब इधर वो देखिए, आगे देखते हैं अपन हाइड्रोलेजेज वर्ग के एंजाइम। देखो यहाँ पर और देखिए, इस प्रकार के एंजाइम जो लाइजेज एंजाइम है ना बच्चों, इस प्रकार के एंजाइम जल की अनुपस्थिति में
जल की अनुपस्थिति में सहसंयोजक बंधों को तोड़कर समूह का निष्कासन करते हैं। या बिल्कुल सरल भाषा में बताऊं ना, जो लाइजेज वर्ग के जो एंजाइम होते हैं ना, वो क्या करते हैं बच्चों, वो बिना जल के उपस्थिति में ही, बिना जल के ही अपघटन कर देते हैं। बिना जल के अपघटित होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करते हैं, लाइजेज एंजाइम करते हैं। मतलब कि बिना जल के अपघटित होने वाली अभिक्रियाओं को कौन से एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, लाइजेज एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एल्डोलेज हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, एल्डोलेज हो गया। आ रही है बात आपको समझ में। फिर 5वें नंबर का कौन सा उदाहरण है, आइसोमरेजेस। कौन सा है, आइसोमरेजेस। ठीक है, आइसोमरेजेस प्रकार के। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के एंजाइम क्रियाधारों में अंतर आणविक पुनर्व्यवस्था के द्वारा उनकी स्थिति अथवा प्रकाशिक समावयवी में परिवर्तन होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात किसी क्रिया धार को उसके समावयवी अणु में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों ये समावयवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। समावयवी अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ए रूप बी में बदल रहा है, बी रूप वापस ए में। देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और वापस दूसरे रूप से पहले रूप में वो बदल सकते हैं, और वो दोनों ही रूप एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को जो एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं वो आइसोमरेजेज एंजाइम कह लेते हैं, जैसे कि फास्फोहेक्सो आइसोमरेजेज एंजाइम। आ रही है बात आपको समझ में। और 6 नंबर का जो एंजाइम है बच्चों वो कौन सा है, लाइगेजेज एंजाइम। कौन सा है बच्चों, लाइगेजेज एंजाइम। इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि पाइवोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम और सिट्रेस सिंथेटेज एंजाइम। तो बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा कि जो दुनिया में जितने भी एंजाइम हैं, ठीक है, उसका क्या कर दिया, एंजाइम कमीशन ने वर्गीकरण कर दिया, 6 वर्गों में बांट दिया उसे। ये 6 वर्ग कौन से, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, इसमें ऐसे एंजाइमों को रखा गया है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस वर्ग में ऐसे एंजाइमों को रखा गया है जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और रिडक्टेज। ठीक है, ट्रांसफेरेसेज एंजाइम वर्ग में किसको रखा गया है, ट्रांसफेरेसेज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त जब किसी अभिक्रिया में, देखो जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य मूलक अथवा समूह का स्थानांतरण एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य ट्रांसफेरेजेज वर्ग के एंजाइम करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं बच्चों, ट्रांसएमिनेज हो गया, ट्राई ट्रांसफास्फेटेज हो गया। और जो ये समूह एक क्रियाधारक से दूसरे क्रियाधारक पर स्थानांतरित होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, समूह एमिनो, फास्फेट, मिथाइल और थायोल और कीटोन समूह आदि। ठीक है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम क्या करते हैं, जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि एस्ट्रेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, एमाइलेज हो गया, न्यूक्लियेज एंजाइम हो गया। लाइजेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये बिना जल को काम में लिए अपघटन होने, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें बिना जल के अपघटन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बिना जल के अपघटन होता है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य लाइजेज वर्ग के एंजाइम करते हैं, जैसे कि एल्डोलेज। और आइसोमेरेजेज किस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर एक समावयवी से दूसरा समावयवी बनता है, मतलब कि समावयवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य कौन करता है, आइसोमरेजेज एंजाइम करता है, जैसे कि फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, और लाइगेजेज जो एंजाइम है बच्चों, इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जो आज मैंने एंजाइमों का वर्गीकरण पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो सभी के सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर आप देखिए, तभी आपको बायोलॉजी समझ में आएगी। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।